गुड मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हमारा चल रहा है काल। काल में अभी तक हमने काल की परिभाषा पढ़ चुके हैं और काल के प्रकार देख चुके हैं। ठीक है, आज हम उन काल के प्रकार को पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं काल की परिभाषा। काल की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने का समय और उसकी पूर्णता तथा अपूर्णता का बोध होता है, यह हमारा काल कहलाता है। काल के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। पहला वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, वर्तमान काल के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने कल पढ़ा था, जिस क्षण बात कही जा रही है उसी क्षण क्रिया के होने का बोध होता है, तो वह वर्तमान काल होता है। ठीक है, क्रियाओं के अंत में प्राय है, हैं, हों, हूँ आते हैं, है ना। जिस समय में बात की जा रही है और हमें जानकारी मिल रही है कि यह अभी की स्थिति की बात हो रही है, तो वह वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल के भी 5 प्रकार बताए हैं। सामान्य वर्तमान काल, तत्कालीन वर्तमान काल, पूर्व वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। चलिए, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आता नहीं है एग्जाम में। परीक्षाओं में से काल के मुख्य प्रकार ही आते हैं। 3 प्रकार जो मुख्य हैं वही आते हैं, है ना। उसके अंदर के प्रकार नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी एक बार हम पढ़ लेते हैं कि सामान्य वर्तमान काल क्या होता है। कि सामान्य वर्तमान काल वह होता है क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान काल में होना या करना पाया जाता है। मतलब अभी की स्थिति में, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, आप पढ़ रहे हैं, तो यह वर्तमान में क्रिया हो रही है ना। तो यह हमारा होगा सामान्य वर्तमान काल। तात्कालीन वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है और अभी समाप्त नहीं हुआ है। मतलब यह है कि काम, जैसे कि मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है लेकिन अभी ख़त्म नहीं किया है, अभी भी पढ़ाना चल रहा है ना। और यह कब तक चलेगा? अगले 15-20 मिनट तक, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि काम शुरू हो चुका है लेकिन उसकी अभी ख़त्म होने की संभावना व्यक्त नहीं की गई है। कभी कार्य का अंतिम रूप नहीं आया है ना। तो उसे यह समाप्त नहीं हुआ है, उसे हम तात्कालीन वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि मधुलिका पढ़ रही है, निहारिका जा रही है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। ये सभी क्रियाएं जो है वो हमारी तत्कालीन वर्तमान काल होगी। तीसरा हमारा आता है पूर्व वर्तमान काल। तीसरा है पूर्व। इसमें कार्य की पूर्व सिद्धि का बोध होता है। मतलब कार्य पहले से हो चुका है ऐसा महसूस होता है। जैसे कि सौरभ गया है। ठीक है, कहते हैं ना कि कोई काम हो रहा है तो कहते हैं कि वो वहाँ गया है। ठीक है, तो सौरभ गया है मतलब हमें पहले से जानकारी मिल चुकी है कि काम हो चुका है, लेकिन वो वर्तमान में की बात कर रहे हैं। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल मतलब जिसमें संभावना, संदिग्ध मतलब जिसमें शंका की जा रही है ना, वो पूर्ण है, पूर्ण भी नहीं है और पूर्ण जैसा भी लगता है। ठीक है, जैसे कि जिससे कार्य होने या करने में संदेह हो किंतु उसकी वर्तमान में संदेह ना हो। ठीक है, वर्तमानता में संदेह नहीं हो, वर्तमान में तो ऐसा लगता है कि काम होगा, लेकिन भविष्य में वो काम होगा कि नहीं होगा इसकी जानकारी नहीं होती। जैसे कि तुषार आता होगा। अब होगा हमारा भविष्य काल का शब्द है, लेकिन आता जो है वो वर्तमान में, मतलब वो आ रहा है। अब वो वहाँ से क्रिया तो हो रही है आने की, लेकिन वो यहाँ आएगा या नहीं आएगा इसकी संभावना व्यक्त नहीं की जाती, इसमें संदेह है। ठीक है, वे जाते होंगे, जा तो रहे हैं लेकिन वहाँ तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे इसकी जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर संभावना प्रकट की जा रही है। संभाव्य जिसके अंदर कार्य के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना रहती है ना। जिसमें कभी कभी ऐसा रहता है कि संभावना प्रकट की जाती है कि कार्य हो जाएगा या होगा। जैसे कि शायद मिलिंद आया हो, शायद शाश्वत सोया हो। यहाँ पर हम शायद शब्द लगा देते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि एक संभावना प्रकट की जा रही है कि काम हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे 5 प्रकार थे वर्तमान काल के। अब इसके बाद भूतकाल पढ़ेंगे। ठीक है, भूतकाल महत्वपूर्ण है कि
जिस क्षण बात कही जा रही है उससे पहले या बीते समय में क्रिया होने या करने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भी हमारे पास 5 प्रकार हैं। चलिए उन 5 प्रकारों के बारे में देखते हैं। ठीक है, यह भी कोई बहुत ज़रूरी नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ भूतकाल की परिभाषा पूछी जाती है और उदाहरण ही पूछे जाते हैं, बहुत अंदर का नहीं पूछा जाता है इनमें। जैसे सामान्य भूत, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु भूतकाल, है ना। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। सामान्य भूतकाल, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो। ठीक है, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो। विशेष मतलब एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं मालूम होता है कि वो 5 बजे ही खत्म हो गई थी क्रिया, इस तरह का हमें नहीं जानकारी होती है ना। सामान्य में ऐसा रहता है कि वो कार्य हो चुका है लेकिन कब हुआ है इसकी जानकारी नहीं है, तो ये हमारा सामान्य भूतकाल। जैसे कि गोपाल ने पुस्तक पढ़ी, अब गोपाल ने पुस्तक पढ़ ली है लेकिन हमें जानकारी नहीं है कि उसने कब पढ़ी, है ना, उसका एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं मालूम है। चलिए आसन्न भूत, जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में अर्थात अभी अभी समाप्त होने का बोध होता है। ठीक है, अब ऐसा होता है कि आसन्न भूत और सामान्य भूत एक जैसा ही होता है। ठीक है, एक जैसा होने का मतलब यह है कि इसमें अभी जानकारी ऐसी मिलती है कि क्रिया अभी अभी खत्म हुई हो, है ना। कि जैसे गोपाल ने अभी पुस्तक पढ़ी, गोपाल ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, और सामान्य में भी यही होता है, तो दोनों एक जैसे ही होते हैं। आसन्न मतलब बहुत करीब और सामान्य भूतकाल जिसका कोई हमें जानकारी नहीं होती, मतलब आसन्न में भी हमें जानकारी नहीं होती है कि क्रिया कब खत्म हुई है, लेकिन हाँ इतना संभावना रहती है कि क्रिया अभी अभी खत्म हुई है। ठीक है, तो दोनों ही एक जैसे होते हैं। पूर्ण भूत, जिससे कार्य की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है, मतलब यह होता है पूर्ण भूतकाल में कि हमें क्रिया कब खत्म हुई है, क्रिया कब पूर्ण हुई है, उसकी जानकारी हमें पूर्ण रूप से मिलती है। जैसे गोपाल पुस्तक पढ़ चुका था, है ना, गोपाल ने पुस्तक पढ़ चुका था, बहुत पहले ही उसने पढ़ ली थी वो किताब। नेहा पत्र लिख चुकी थी, उसका पत्र लिखने का काम कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, मतलब उसकी क्रिया पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल में यह होता है कि क्रिया पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी है, क्रिया पूरी तरह से पूर्ण हो चुकी है। अपूर्ण भूतकाल मतलब अभी क्रिया कंप्लीट नहीं हुई है। इसके द्वारा पता चलता है कि कार्य भूतकाल में हो रहा था किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। इससे यह पता चलता है कि क्रिया तो चल रही है लेकिन वह कंप्लीट नहीं हुई थी, है ना। भूतकाल में क्रिया हो रही थी लेकिन वह पूर्ण नहीं हुई है। जैसे उदाहरण पढ़ते हैं कि गोपाल पुस्तक पढ़ रहा था, अब रहा शब्द आया है वो वर्तमान का होता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि गोपाल पुस्तक पढ़ रहा था, जब मैंने देखा था उसको तब वह किताब पढ़ रहा था, लेकिन उसका किताब पढ़ना कंप्लीट नहीं हुआ या हुआ वो मुझे नहीं मालूम है ना। ठीक है, तो ये उसकी ये हमारा होगा अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कंटिन्यू चल रही थी भूतकाल में, है ना। चलिए संदिग्ध भूतकाल, जहाँ पर हम शंका प्रकट कर रहे हो, जहाँ पर शक प्रकट कर रहे हो, वो होता है हमारा संदिग्ध भूतकाल, जिसमें यह संदेह बना रहता है कि कार्य भूतकाल में पूर्ण हुआ अथवा नहीं। मतलब अभी भी इसमें शंका होती है कि कार्य कंप्लीट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। ठीक है, जैसे कि गोपाल ने पुस्तक पढ़ ली होगी, है ना। एक बात करते कि गोपाल पुस्तक पढ़ रहा था, अब हम कहते कि यार इतने समय में तो उसने ये काम कर लिया होगा, इतने समय में उसने किताब पढ़ ली होगी, लेकिन हमें ये भी नहीं मालूम है कि उसने किताब पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है ना। लेकिन हम एक संभावना प्रकट कर रहे हैं, शक प्रकट कर रहे हैं, संदेह है हमें कि उसने ये काम कर लिया होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा संदिग्ध भूत का। हेतु भूत, है ना। हेतु भूतकाल में होता है कि जिसमें कोई हमारा हेतु या उद्देश्य बताया जा रहा हो, जैसे कि क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि कार्य भूतकाल में होने वाला था परंतु किसी कारण से नहीं हो सका, मतलब कोई कारण इसमें बता देते हैं। इस क्रिया में कोई ना कोई कारण होता ही है। जैसे कि समय मिलता तो मैं अवश्य आता, ठीक है, अगर समय मिल जाता तो मैं अवश्य आता, आने का यहाँ पर एक कारण बताया गया कि मेरे पास समय नहीं था इसलिए मैं नहीं आ पाया। ठीक है, तो इन क्रियाओं में कहीं न कहीं एक कारण होता है, उस कारण के कारण ही हम इसे
हेतु क्रिया कहते हैं या हेतु भूतकाल कहते हैं। जैसे कि नेहा पढ़ती तो पास हो जाती, अब नेहा फेल हो चुकी है। फेल क्यों हुई है? क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। फेल होने का यहाँ पर एक कारण दिया गया है, ठीक है। तो हेतु भूतकाल में एक कारण प्रमुख होता है, यदि वह कारण हमारे वाक्य में आता है तो वह हेतु भूतकाल होगा। चलिए अभी हम भविष्यकाल और हमारा अंतिम काल पढ़ते हैं। भविष्यकाल, जिस क्षण बात की जा रही है उसके बाद या आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। मतलब हम जब भी बात करेंगे तो वो हमारे भविष्य की बात करेंगे, है ना। जिस क्षण में हम जिस समय में बात कर रहे हैं उस समय से आने वाले समय की बात का पता चलता है तो वह भविष्यकाल है। जैसे कि हम आज की बात करें, हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, कल हमारा एग्ज़ाम होगा, सोमवार को हमारा टेस्ट होगा, तो सोमवार हमारा भविष्यकाल होगा। आज शनिवार है, सोमवार हमारा भविष्यकाल होगा, ठीक है, क्योंकि हम सोमवार की बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसके भविष्यकाल के भी भेद होते हैं तीन: सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु भविष्य, ठीक है। संभाव्य पढ़ते हैं कि जिससे भविष्य में किसी कार्य, सामान्य भविष्यकाल पढ़ते हैं, इससे पता चलता है कि कार्य सामान्य भविष्य में होगा, है ना। ऐसे हमें पता चलता है कि कार्य जो है वो भविष्यकाल में होगा ही। जैसे कि गोपाल पुस्तक पढ़ेगा, ठीक है, गोपाल पुस्तक पढ़ेगा, हमने एक संभावना प्रकट कर दी कि एक सामान्य रूप से कहते कि वो वही किताब पढ़ेगा। संभाव्य, इसमें हमें संभावना प्रकट करनी होती है, संदेह प्रकट करना होता है कि शायद होगा कि नहीं होगा ये काम उससे, ठीक है। जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने में संदेह या संभावना हो उसे हम संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे शायद कल गोपाल पुस्तक पढ़े, यहाँ पर हम शायद शब्द का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम खुद इससे कंफर्म नहीं है हमें कि वो काम होगा या नहीं होगा, ठीक है। हम सिर्फ शंका प्रकट कर रहे हैं तो यहाँ पर शायद शब्द का प्रयोग होगा। चलिए अंतिम है हमारा हेतु भविष्य, ठीक है। कि हेतु भविष्य में क्या होता है कि यहाँ पर भी कोई कारण दिया जाएगा। जैसे कि क्रिया के इस रूप में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, ठीक है। भविष्यकाल में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ेगा या एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी, वहाँ पर हमारा हेतु भविष्यकाल होगा। उदाहरण से देखते हैं कि समय मिला तो गोपाल पुस्तक पढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर किताब पढ़ने की क्रिया किस चीज़ पर निर्भर है? समय मिलने पर। यदि समय मिला तो ही वो पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा। समय मिला तो नेहा पत्र लिखेगी। अब पत्र लिखने की क्रिया किस बात पर निर्भर कर रही है? समय मिलने पर, कि उसको समय मिल रहा है, मिलेगा तो ही वह किताब लिखेगी, अन्यथा नहीं लिखेगी, ठीक है। इस तरह से हमने आज काल को पूर्ण क्रिया है, काल को अपनी कॉपी में लिख लें और मुख्य रूप से वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल ही पूछे जाते हैं। उसके अंदर के जो कंटेंट्स होते हैं वो कम पूछे जाते हैं। तो आप इन तीन काल को बहुत अच्छे से पढ़ करके रखिएगा, ठीक है, और अपनी कॉपी में ज़रूर लिख करके रखिएगा। थैंक यू।